Hello, good evening. This is Abhishek Gupta and welcome back to my channel Successpedia. So in yesterday's video we were talking about for a better speaking what are the do's and don'ts, and I have already covered do's कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और आई होप कि आप लोग यू आर गाइज आर फॉलोइंग द वीडियो. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द व्हाट आर द डोंट्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए फॉर अ बेटर स्पीकिंग. ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए में क्या क्या इंक्लूड होता है. लाइक हमें टेंसेस आने चाहिए, हमें थोड़ा उनके एक आइडिया, जनरल आइडिया होना चाहिए व्हाट टेंसेस आर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी चाहिए. हमें अशेम नहीं होना चाहिए, या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बोलेंगे तो क्या होगा या कोई हंसेगा. ठीक है, सी इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है. मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. और लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस, ये इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट यू कैन मास्टर इन अ 10 days और यू कैन मग अप द थिंग्स. आप रट नहीं सकते हो किसी चीज़ को. जो लैंग्वेज आपको आनी है वो एक्सप्रेशन भी आने हैं, वो उस चीज़ के बारे में आप सब कुछ जानना चाहिए आपको. तभी उस लैंग्वेज के आप मास्टर हो पाएंगे, या तभी उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे. तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं. तो डोंट ट्राई टू मग इट अप, डोंट ट्राई टू force yourself to master it within 10, 12, 15 days. Yes, I have already claimed that I'll make you able to speak English within 30 days, 30 videos. तो जनरली अगर आप अपने आप को माहौल देते हैं लाइक 50 to 60 days, इसीलिए मैंने बोला है कि 30 वीडियो में मैं आपको इंग्लिश आपसे बुलवा दूंगा. और मैं हर जो वीडियो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दूसरे दिन डालूँ, सो दैट कि आपको एक दिन थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए और आपको उस पर वर्क करने का भी टाइम मिल जाए, आप उस पर काम भी कर सकें. मैंने अगर कुछ बताया है आपको तो आप उस पर काम भी कर सकें, वो भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट. प्रैक्टिस, हमारे एक पहले जो प्रोवर्ब हुआ करती थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डोंट्स की. व्हाट आर द डोंट्स दैट वी शुड नॉट डू टू स्पीक अ बेटर फ्लुएंट इंग्लिश. हमें क्या नहीं करना चाहिए एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए. तो इन किन चीज़ों से बेसिकली हमें बचना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ. देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कहीं रिटन में मिल जाएंगे. आप किसी, आई होप कि कोई दूसरा यूट्यूबर है उस पर आपको पास मिल जाएंगे, या आप किसी बुक में दिखेगा. ऐसा कहीं थ्योरी नहीं है. दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो मैंने इतने जो समय से मैं पढ़ाया है मैंने बच्चों को, या जिन्हें भी मैंने गाइड किया है, तो मैंने उनसे समझा है वो चीज़. आई हैव टेकन द फीडबैक एंड द फीडबैक. एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपनी गलतियों सीखते हैं, कभी कभी आप दूसरों की भी गलतियों सीखते हैं. तो ऑलवेज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद गलती करें तभी सीखें. इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू शुड ऑलवेज पिक अप फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. अगर आप दूसरों की गलतियों सीखते हैं तो आप खुद गलतियां करने से बच जाते हैं. खुद गलतियां करने से बच जाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद करने से भी बच जाते हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स विच अदर पीपल हैव डन. और दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. कि अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है, अगर आप दूसरों को समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, तो आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदे ने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया. आप एंड ऑलवेज ट्राई टू एडेप्ट गुड थिंग्स, अवॉइड सर्टेन बैड थिंग्स. हर आदमी में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं. अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कीजिए, बुरी चीज़ें हटा दीजिए. दैट्स वाई आई से कि ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट डोंट्स. डोंट्स में पहले क्या आता है, don't feel ashamed to speak up. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू लर्न इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज है, हमें जब बोलने की
के लिए क्या करना है इज़ टू स्पीक मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे आपको इंग्लिश उतना जल्दी आएगी। कभी अपने आप को ये फील मत कीजिए, कभी शर्म फील मत कीजिए इंग्लिश बोलने में कि यार सामने वाला क्या सोचेगा या सामने वाला हंस देगा। ट्राई टू स्पीक विद इन योर सर्कल। अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्राई टू स्पीक विद इन योर सर्कल सो दैट नोबडी लव्स। आप एक ग्रुप बनवा लीजिए, स्पेशली द गर्ल्स हु आर वॉचिंग माई शोज, हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो गर्ल्स के लिए जो लड़कियां जो घर में हैं, लाइक द गर्ल्स हु आर होम हाउस वाइफ्स, या जो फीमेल घर पे रहती हैं, जो लड़कियां घर पे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने एक दो ग्रुप में अपने जो साथ वाले हों, अपना भाई बहन या अपनी दोस्त या जो भी है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती तो अपने जैसा एक ग्रुप बना लें। अपने एक दो तीन लोग जो भी है उन्हें अरेंज करके आपस में कोशिश करें कि आधे घंटे या 1 घंटे हम लोग साथ बैठेंगे, बट विल बी स्पीकिंग ओनली इन द इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। ठीक है, हम गलतियां बाद में बताएंगे, पहले हम 1 घंटे बात कर लेंगे, कोई हिंदी उसमें बात नहीं करेगा, उस समय हम 1 घंटे इंग्लिश ही बात करेंगे। उसके बाद जो भी हमें लगेगा या हम नोट करते जाएंगे कि इसने यहाँ पे कुछ गलती की, इसने यहाँ पे कुछ गलती की, और आफ्टर द 1 आवर इज कंप्लीट विल बी डिस्कसिंग द नेगेटिव थिंग्स, कि हम जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, लाइक हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, विल बी डिस्कसिंग दो, और हम ट्राई करेंगे उन्हें अगले दिन जो है हम जो 1 घंटा अगले दिन रिपीट करें, उसमें हम वो चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, तो ऐसे ही लड़कों के साथ है, या जो पीपल हु आर गोइंग आउट, तो उनके साथ भी है, लेट इट बी मेल और फीमेल, वॉट एवर इट इज, द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट स्पीकिंग इन ग्रुप्स। और कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप हमेशा ये अपने जैसे का ही बनाए, लाइक द पीपल हु आर एट द बिगिनर स्टेज, या हु आर ट्राइंग टू स्पीक, या हु आर ट्राइंग टू लर्न, या वो एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, एक सर्टेन लेवल पे हैं कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश आती है, मैं आई कैन स्पीक, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट बट आई कैन स्पीक। तो आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ में अगर आप उठ बैठ रहे हैं तो उनसे बोल दीजिए कि यार ठीक है, एक काम करते हैं यार, इंग्लिश की हमें ज़रूरत है और हम 1 घंटे ना, दिन में 1 घंटे हम इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, और आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बात करें, आप कुछ भी बात कीजिए, कैसी भी 1 लाइन इंग्लिश बोल दीजिए, फिर हिंदी बोल दीजिए, कैसे भी बात कीजिए, एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक अप, स्टार्ट स्पीकिंग मोर एंड मोर इंग्लिश, देन ओनली, एज अभी जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, एक प्रोसेस है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं 10 दिन पढ़ लिया, मुझे इंग्लिश नहीं आई अभी तक, तो इट्स अ फेलियर, ऐसा नहीं है। वन मोर थिंग कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको जो चेंजेस हैं वो आना स्टार्ट होते हैं, इट टेक सर्टेन टाइम इन द स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है इट्स अ बिट लेंथी। जो स्टार्ट में हम जब वो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, बच्चा जब स्टार्ट में पैदल चलता है तो वो काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन एक बार पैदल चलने के बाद दौड़ने में टाइम नहीं लेता। सो इट गोज़ एवरीवेयर, इट गोज़ लाइक विद एवरीथिंग, लाइक वी कैन, हम जब साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्या होता है कि हम पहले बड़ा सोचते हैं, डर लगता है, 1-2 दिन, 4-6-10 दिन हमें लग जाते हैं सीखने में, हम स्लो चलाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन एक बार हम जब चलाने लगते हैं तो फिर हमें वो रेस करने में टाइम नहीं लगता। तो इट्स ऑलवेज लाइक द स्टार्टिंग, द फाउंडेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, या फाउंडेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसमें टाइम लगता है, तो इसे लगने दीजिए, उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए। ठीक है, और उसे टाइम दीजिए फाउंडेशन को, एंड कीप ऑन वर्किंग। ऐसा मत कीजिए कि यार नहीं 4 दिन हो गए मुझे नहीं आती इंग्लिश, नहीं आई। तो वन मोर थिंग कि आपको जब इंग्लिश आप बोलते हैं तो ये आपको जो चेंजेस हैं हो सकता है आपको पता नहीं चलेंगे, और हो सकता नहीं, इट विल हैपन दैट यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस इट विद इन 10, 15, 20, 30 डेज। आपको 20-30 दिन में हो सकता है आपको नोटिस ना हो, बट सामने वाले, जब आप किसी नए बंदे से बात करेंगे, जब आप किसी बंदे से बात करेंगे जो आपको पहले जानता होगा, 30 दिन बाद अब जब आप उससे बात करेंगे तो ही विल से कि यार आपका थोड़ा सा जो है चेंज हो गया, आपकी इंग्लिश चेंज हो गई, आपकी इंग्लिश बेटर हो गई, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो गया, आपका एक्सेंट बेटर हो गया। ठीक है, बट आपको वो नोटिस नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसे डेली प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार हमारा कुछ इंग्लिश में हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बट एवरी डे, पौधा जो है वो छोटा पौधा होता है तो एक दिन बढ़ता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब कोई दूसरा बंदा आता है तो बताता है यार तो ये तो पौधा अभी लगाया था, वो बहुत बड़ा हो गया। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी कीप ऑन वर्किंग, हम जब जिम जाते हैं तो हम डेली जिम करते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन सामने वाला देखता है यार शायद ये जिम कर रहा है, कुछ बॉडी चेंज हो रही है। तो दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी आप अशेम फील मत कीजिए,
आप बोलिए, अपने ग्रुप में बोलिए। और मैंने बताया था आपको अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप इंग्लिश की कोई भी किताब ले लीजिए एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल। आप दीवार के सामने खड़े होकर बोलिए उसे, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मत बोलिए आप बोलने, आप उसे पढ़िए। मिरर है, आप क्या नाम है आपका जो शीशा है, आप उसके सामने जो किताब लीजिए और उसे पढ़ के उसे मिरर को सुनाइए, लाइक कि मिरर आपसे सुन रहा है, आपका जो शीशा है आप उसको सुना रहे हो, आप इस तरह यूज़ कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिकेट योर सेल्फ कि नहीं यार मुझे करना है। आप वो शर्म छोड़ दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए जब नई चीज़ स्टार्ट होती है, कोई भी नया काम स्टार्ट होता है, सबको तो यही लगता है, आदमी जो डरता है वो यही होता है कि यार क्या लोग क्या कहेंगे। बट आफ्टर 10, 15, 20 डेज ये होता है कि यार देखो वो आज पहले 10 दिन पहले क्या था, आज उसने इतना कितना अच्छा वो चीज़ खोल दिया है ना। तो यू नीड टू मस्टर द करेज, आपको वो एक करेज है, आपको वो लाना पड़ेगा। आप स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आपको बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में आपके अंदर चेंज आएगा। बट रिमेंबर कि यू नीड टू वर्क इट, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू यू डोंट नीड टू बी फील अशेम्ड। ठीक है, आपको शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। यू आर डूइंग गुड, आप कुछ खराब नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो इस चीज़ में कोई शर्म वाली बात नहीं है। सेकंड, डोंट फ्रस्ट्रेट विद योरसेल्फ। ठीक है, डोंट फ्रस्ट्रेट विद योरसेल्फ, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रस्ट्रेशन आती है कि जब आप कोई काम करते हैं और आपको लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा चेंज। आप जिम जा रहे हैं, मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए देता हूँ सो दैट कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए नई चीज़ हो, लेकिन जिम है या पेड़ पौधे हैं या पपीज़ हैं या कुछ भी है, जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो बहुत रेलिवेंट देने की कोशिश करता हूँ कि आपको डेली लाइफ में उन चीज़ों का पता हो। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए अपने साथ। ऐसा नहीं है कि यार मैंने 5 दिन से, 1 हफ्ते से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। आपको पक्का चेंज हो रहा है, आपको वो चीज़ें आ रही हैं, बस आप नहीं जानते हो। जो बंदा नया आपके सामने आएगा वो बता देगा कि नहीं आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम। कुछ लगता है जब प्रॉपरली चेंज होने में या बड़ा चेंज देखने में, इट टेक्स सम टाइम। छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, वो डेली जो चेंजेस होते हैं वो एक दिन में नहीं दिखाई देते। सो डोंट फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ। आपको ऐसे समझ के चलिए कि एक प्रोसेस है, दूर तक जाना है। ठीक है, तो हम डेली 2 स्टेप चल रहे हैं। आप एक रिजल्ट छोड़ दीजिए, आपको बस ये सोचिए कि नहीं मुझे करना है, कितना भी टाइम लग जाए, कुछ भी लग जाए। लाइक ये यूट्यूब ब्लॉगिंग है, आई हैव स्टार्टेड, और मुझे लगता है कि कभी कभी व्यूज़ बहुत कम है या सब्सक्राइबर्स कम है, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं करूँगा। इससे मैं जितने लोगों की मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा अपनी तरफ से। कितने लोगों की होती है कितने की नहीं होती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक दिन बहुत अच्छा चल जाए, हो सकता है नहीं चल जाए, बट आई एम विद द पॉजिटिव इंटेंट। हो सकता है 2 लोग हंसते हो मुझ पर, हो सकता है 4 लोग हंसते हो मुझ पर, लेकिन मैं कुछ खराब नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा, कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज़ कि आप कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट, यू शुड डेडिकेट योर सेल्फ, यू शुड फील कि नहीं यार, प्रॉमिसिंग होना चाहिए कि नहीं मैं करूँगा, चाहे रिजल्ट कितना भी देर में। और ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉजिटिव थिंग्स गिव्स यू द चेंज। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करती हैं, बट इट डू टेक सम टाइम। जो गुड अच्छी चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। सो डोंट फ्रस्ट्रेट योर सेल्फ, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। बस आप दिन का 1 घंटा डेडिकेट कर दीजिए कि मैं यार दिन का हर डे 1 घंटा मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा या इंग्लिश ही पढ़ूंगा या इंग्लिश को डेडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, this is the next major thing. Don't take things personally. जो चीज़ें हैं कभी पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। लाइक कि कभी कभी क्या होता है कि हम सी ऑल द पॉइंट्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। हमें इंग्लिश बोलने में हमें सेंटेंसेस और टेंसेस का इतना बड़ा इशू नहीं होता। सबसे बड़ा होता है हमारी झिझक, हमारी शर्म, जो हमें लगती है कि यार क्या क्या लोग सोचेंगे, या कोई टोक देगा, या हम गलत बोल जाएंगे, या उसने मुझे बोल दिया तो मैं मतलब कैसे अब करूँगा। ठीक है, तो ऑलवेज डोंट टेक द थिंग्स पर्सनली। कोई भी चीज़ें पर्सनली मत लीजिए। सी देर आर डिफरेंट पीपल, लाइक इंग्लिश इज बॉर्न आउट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है।
अब सपोज दे आर वेरी ग्रेट इन वेरी गुड इन इंग्लिश, but still when we are talking to them, we do not understand their thing, they do not understand our thing, because all the accents are different. कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छे, वी आर वेरी गुड इन इंग्लिश, हम बहुत अच्छे हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन फिर भी हम एक मतलब दो लोग बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे. सपोज वन इज ऑस्ट्रेलियन, वन इज इंडियन, एक ऑस्ट्रेलिया का है एक इंडिया का है, दोनों लोग वेरी गुड इन इंग्लिश, बट एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो दे वो बोल रहे हैं कि यार प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी या कम अगेन या पार्डन मी. जनरली हम जब किसी को नहीं समझ पाते हैं, किसी को नहीं हमें समझना है, दोबारा बुलवाना होता है, तो हम बोलते हैं कि पार्डन मी या एक्सक्यूज़ मी. तो आपको वो चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी. ऐसा नहीं है कि यार चलिए वो तो इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो गई. अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलना और किसी ने हमें नहीं समझा, हमने कहीं किसी कुछ बात करने को मंच पे आ गए या हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने बोला कि यार कम हियर, और उसे समझ में नहीं आया, तो उसने बोल दिया एक्सक्यूज़ मी. तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यार मैं अब मुझे डर जाना चाहिए यार मैंने इसका मतलब कुछ गलत बोल दिया. नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत बोल दिया, हो सकता है उसने ना सुन पाया हो, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, और इवन आपने अगर गलत भी बोल दिया तो आप दोबारा उसे बोल दीजिए कम अगेन या कम हियर, जो भी आपको बोलना है. तो इसमें थिंग्स जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें वी शुड ऑलवेज पुट आवर ईगो असाइड. जब हम सीख रहे हैं तो हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देने चाहिए, भाई कोई इशू नहीं है, वी आर लर्निंग. जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो उसमें एल का वो लोगो लगा होता है कि भाई ये बंदा सीख रहा है, तो उसने कहीं ब्रेक मार दी, कहीं तिरछी मोड़ दी, तो सामने वाला बोलता है अच्छा चल यार लर्निंग है ये. तो सिमिलर थिंग्स गोज विद हियर ऑल्सो, कि अगर आप सीख रहे हैं तो यू कैन पोलाइटली से सॉरी सर आई एम नॉट दैट गुड बट आई एम स्टिल लर्निंग. ठीक है, आप बोलिए अच्छा. और अगर वो सामने वाला पहले तो नहीं बोलेगा, मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा बोलता है यार तुझे इंग्लिश नहीं आती क्यों बोल रहा है, दोस्तों को छोड़ के, मजाक की बात अलग है. तो अगर वो कोई ऐसा बोल भी देता है तो आप पोलाइटली बोल दीजिए सर आई एम लर्निंग. ठीक है, तो इंग्लिश में जो है या कोई भी नई चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी होती हैं. अगर आप पर्सनली लेने लगेंगे वो चीज़ तो फिर तो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे. हमेशा पहले तो बच्चा गिरता है ज़मीन पे, फिर वॉक करना सीखता है, तभी रनिंग का सीखता है. ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधा रनिंग सीख जाता है. तो ऐसे ही इवन हमारी जब हम हिंदी बोल रहे हैं, वो हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी भी तो पहले हमने बोलना सीखा ही था. ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि हम जब छोटे थे तो हमने सीधा हिंदी बोला. तो सिमिलर थिंग आर विद एनी लैंग्वेज, कि इंग्लिश है जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो तो इंग्लिश अगर हो सकता है आप गलत भी बोलोगे, हो सकता है सामने वाला हंस देगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे हम अब डर के हम पीछे हट जाएं या हम बोलेंगे नहीं भाई इसके अलावा के. ठीक है, तो पर्सनली मत लीजिए चीज़ें. नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स. ठीक है, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ. हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो. अब अगर मान लीजिए, चलिए इंग्लिश की बात अलग है, अभी मान लीजिए बंगाली आदमी है कोई या कोई साउथ इंडियन है, तो उसे तो हिंदी भी नहीं आती ढंग से, तो इसका मतलब यू आर मच बेटर देन हिम, कि आपको हिंदी आती. जो देखो लैंग्वेज जो है वो इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हम बात करने का तरीका है. हो सकता है कि आपको ये लैंग्वेज ना आती हो, आपको वो लैंग्वेज आती हो, तो कम्युनिकेशन की तो तरीका है. आप ना इंग्लिश में पैदा हुए थे, ना आप मलयालम में पैदा हुए थे, आप हिंदी में पैदा हुए थे इसलिए आपकी हिंदी मजबूत है, वो मलयालम में पैदा हुआ था इसलिए मलयालम मजबूत है, जो अमेरिकन है वो इंग्लिश में पैदा हुआ इसलिए उसकी इंग्लिश मजबूत है. वी आर लर्निंग. तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स. हो सकता है सामने वाला इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, तो आपको कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा से बात कर सकते हो कि सर मैं अभी लर्न कर रहा हूँ. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी ईगो नहीं रहेगी आपके अंदर और आप एक अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर लोगे. आप एक अच्छी, जब आपके अंदर ईगो नहीं होती है तो आप चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो, सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करता है. लेकिन जब आपके अंदर एक ईगो होती है तो आप सीख नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो ईगो पहले आ जाती है कि नहीं यार मैं इससे क्यों सीखूंगा, यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी. जब आपके अंदर ईगो नहीं होती, आप जूनियर सीनियर सभी से सीखने की कोशिश करते हो, जो भी आपको मिलता है आप सबसे सीख लेते हो. तो द नेक्स्ट पॉइंट वॉज कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल. फिफ्थ इज डोंट बिकम
arrogant once you learn the language। सो जब आपको लैंग्वेज आ जाती है, जब आप फ्लुएंट हो जाते हैं, तो आपको एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एरोगेंस मत स्टार्ट कर दीजिए। सेम आप ध्यान रखिए कि जैसे आपने स्टार्ट किया था, somebody इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग। जैसे आप फ्लुएंट नहीं थे कभी, तो somebody ऑल्सो इज़ लर्निंग। तो ऐसा मत कीजिए कि अब आप सीख गए हो तो अब आप मास्टर हो गए, यार तुझे ये भी नहीं आता। ठीक है, तो दीज वर द 5 पॉइंट्स, दीज वर एटिकेट। बेसिकली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एटिकेट से ही आती है। लैंग्वेज हमेशा इन्वायरमेंट से आती है। ठीक है, जो चीज़ें आपको बताई थी मैंने डूज में, आप उन्हें कीजिए। आप ये चीज़ें दिमाग में रखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। आप 1 घंटे, आपको 1 से 2 घंटे आपको डेली का देना ही पड़ेगा फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। आप लैंग्वेज पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, आप कुछ भी कीजिए। आपको 1 घंटे आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि यार इस 1 घंटे में इंग्लिश ही बोलूँगा, बात करूँगा, सुनूंगा, जो भी करूँगा वो इंग्लिश में करूँगा। आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। और ऑलवेज मैंने एक जो पॉइंट शायद डूज में भी बताया था कि जो सेंटेंसेस हैं, ऑलवेज ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो सेंटेंसेस है वो छोटे छोटे बात मतलब बनाइए। छोटे छोटे बना लेंगे, ईजिली बना लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं। आई होप कि दे विल हेल्प यू लाइक द डूज इफ यू आर प्रैक्टिस्ड ऑलरेडी, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग द वीडियोज विद द ईयरफोन, कीप गिविंग यू पुटिंग यू इन सच एनवायरमेंट वेयर इंग्लिश इज स्पोकन। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे माहौल में जहाँ इंग्लिश बात की जा सकती है। आपको 30 वीडियोज़ में मैंने प्रॉमिस किया, मैं 30 वीडियोज़ में आपको इंग्लिश बुलवा दूंगा, बशर्ते इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड। आप मेरे साथ हैं, आप मेरी वीडियोज़ को प्रॉपर्ली देख रहे हैं, कहीं आप स्किप मत कीजिए, बढ़ाइए मत, उसे पूरा सुनिए, हेडफोन लगाइए, पूरा सुनिए, और अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए। मैं अगेन प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 30 वीडियोज़ में मैं इंग्लिश सिखा दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।